नमस्कार। मैं आज इस ऑडियो में निरोगी जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करूंगी। स्वस्थ रहने के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। हमारा शरीर वह हमारा सदा ही सहायक सेवक रहा है। वह 24 घंटे सोते जागते हमारे लिए काम करता रहता है। वह जिस भी स्थिति में हो अपनी सामर्थ्य भर आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहता है। सुविधा साधनों के उपार्जन में उसी का पुरुषार्थ काम देता है। इतना ही नहीं, उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां न केवल ज्ञान वृद्धि का दायित्व उठाती है, वरन समय समय पर अपने अपने ढंग से अनेक प्रकार से रसास्वादन की भी करता रहता है। और जैसे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, जननेंद्रिय द्वारा ज्ञान तंतु अपने अपने ढंग से रसास्वादन कराते रहते हैं। इन विशेषताओं के कारण ही आत्मा जिसकी सेवा साधना पर मुक्त हो जाती है और अपने सुख ही नहीं अस्तित्व तक को भूलकर उसी में पूरी तरह रम जाती है। उसका सुख दुख मान अपमान आदि अपनी निज की भाव संवेदना में सम्मिलित कर लेती है। यह घनिष्ठता इतनी अधिक सघन हो जाती है कि व्यक्ति आत्मा की सत्ता आवश्यकता तक को भूल जाता है और शरीर को अपना ही आपा मानने लगता है। उसका अंत हो जाने पर तो जीवन की इतिश्री ही मान ली जाती है। ऐसे वफादार सेवक को समर्थ, निरोग एवं दीर्घजीवी बनाए रखना प्रत्येक विचारशील का कर्तव्य है। चाहते तो सभी ऐसा ही है, पर जो रहन सहन आहार विहार अपनाते हैं वह विद्या ऐसी उल्टी पड़ जाती है कि उसके कारण अपने प्रिय पात्र को ही अपार हानि उठानी पड़ती है। इतना अत्याचार सहना पड़ता है कि उसका कचुम्बर तक निकल जाता है और रोता कलपता, दुर्बलता और रुग्णता से ग्रसित होकर व्यक्ति असमय में ही दम तोड़ लेता है। यह सब अज्ञानता के कारण होता है, जो होश संभालने से पूर्व ही अभिभावकों के अनाड़ीपन के कारण वह अपने ऊपर लाद लेता है। स्वस्थ समर्थ रहना कुछ भी कठिन नहीं है। प्रकृति के संकेतों का अनुसरण करने भर से ही यह प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। प्रकृति के सभी जीवधारी यही करते और दुर्घटना जैसी आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया निरोग रहते हैं और समयानुसार अपनी मौत मरते हैं। प्रकृति के संदेश संकेतों को जब सृष्टि के सभी जीवधारी मोटी बुद्धि होने पर भी समझ लेते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि मनुष्य जैसा बुद्धिजीवी उन्हें न अपना कर बीमार रहता है। प्रकृति के स्वास्थ्य रक्षा के नियम व्यवहार में अति सरल है। उनके लिए गुरु गम्य ज्ञान प्राप्त करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। वे सहज ही समझते हैं और निभाए जा सकते हैं। उचित और अनुचित का निर्णय करने वाले यंत्र इसी शरीर में लगे हैं, जो तत्काल यह बता देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन मानने भर से ही उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। आहार विहार का ध्यान रखने से स्वास्थ्य रक्षा की समस्या हल हो जाती है। आहार प्रमुख पक्ष है, जिसे स्वास्थ्य अनुशासन का पूर्वार्ध कहा जा सकता है। उत्तरार्ध में विहार आता है, जिसका तात्पर्य होता है नित्य कर्म, शौच, स्नान, शयन, परिश्रम, संतोष आदि। इन्हीं के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त कर लेने और उसका परिपालन करते रहने से एक प्रकार का आरोग्य का बीमा जैसा हो जाता है। भोजन के साथ कुछ प्रश्न जुड़ते हैं। क्या खाए, कब खाए, कितना खाए, कैसे खाए आदि। इतना समाधान किसी से पूछना नहीं पड़ता। अंतः चेतना इन्हें स्वयं ही बताती रहती है। स्मरण रहे, मनुष्य की संरचना बंदर जाति से मिलती जुलती है। विकासवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि बंदर ही विकसित होते होते मनुष्य स्तर तक पहुँचा है। जो भी हो, मनुष्य का पेट और पाचन रसायन बंदर से मिलते जुलते हैं। बंदर पूर्णतः शाकाहारी है और मांस वह पचा नहीं सकता। मनुष्य की आंतों की लंबाई, दांत और नाखूनों की संरचना, पाचक स्राव सभी ऐसे हैं जो शाकाहार पर निर्भर रहने की बात ही सुझाते हैं। मांसाहार दुष्पाच्य होता तो है,
जिन पशु पक्षियों का मांस लिया जाता है उनके शरीर में पाए जाने वाले विषाणु आसानी से खाने वाले के शरीर पर अधिकार जमा लेते हैं। फिर प्राणी वध में जो निर्दयता बरतनी पड़ती है वह खाने वाले के स्वभाव में सम्मिलित हो जाती है और वह मनुष्यों के प्रति, स्वजन संबंधियों के प्रति भी वैसा ही क्रूर व्यवहार करने से नहीं चूकता। मांस महंगा तो है ही, उसका स्वाद भी ऐसा नहीं है कि उससे प्राकृतिक रूप में सिंह आदि की तरह खाया जा सके। उसे पकाने में विशेष विधि अपनानी और विशेष मसालों का समावेश करना पड़ता है। खाने वाले की बुद्धि भी वैसी ही ठस तथा स्वभाव क्रूर होने लगता है। आज इतना ही। धन्यवाद।